बिहार में एक और राजनीतिक दल का लॉन्चिंग हो चुका है। शिवदीप लांडे जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने एक पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम है हिंद सेना। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है कि बिहार में जो समस्याएं हैं उनको नए सिरे से अब खत्म करने की तैयारी इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि पुलिस में रहते हुए जिस तरीके से हमने कड़क फैसले लिए और लोगों की समस्याएं थी उसका सुधार किया, अब पॉलिटिक्स में आकर के और बड़े पैमाने पर लोगों को मदद करेंगे, सेवा भाव में हमारा है। और उन्होंने अपनी पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी बताई है कि किस वजह से उन्होंने पार्टी बनाई है, करना क्या चाहते हैं। आखिर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने बिहार में जो पार्टी बनाई है इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, उन्होंने इसका पूरा बखान किया है। देखिए आप वीडियो को। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ शिवदीप लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो मोटिव है, जो फिलोसॉफी, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये प्रशांत किशोर से कैसे खुद को अलग पाता है, क्योंकि वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उनका नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आप ही की एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे। जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ये, मुझे नहीं लगता है मेरी विचारधारा नहीं मिलती है। वहाँ पे विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेंगे आप? विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पर जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। सभी सीटों पर अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है। जो होता है डेट होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 में, अभी देखते हैं कौन सा सीट पर आप लड़ेंगे। हाँ, अभी देखिए आप पूछे कौन सा सीट आप लड़ेंगे। यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको मंत्री बनेंगे, आपको हम सीएम का फेस बनाएंगे, बात तो यही थी। आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूशन में चुनाव लड़ेगा वो शिवदीप लांडे ही चुनाव लड़ेगा। वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वो पटना का कोई है, बाकीपुर का कोई कैंडिडेट, बाकीपुर में नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है शिवदीप लांडे होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवदीप लांडे ही चुनाव लड़ेगा। सर, आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पे पूरा करना चाहेंगे? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशन थे। मैं जब आईपीएस की सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसको मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपिनियन मार्कर में पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था। तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेजर कर लाया, कम से कम 70% एफआईआर करवाया उसमें और 2.25 से ज्यादा रजिस्ट्रिंग करवाई। तो जो पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो नहीं कर सकता हूँ, जब तक आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो वो उसी के लिए निकल रहा हूँ। बिहार